दुनिया की पहली सुप्रीम कोर्ट है जो भगवान की प्रेरणा से फैसले सुनाती है, संविधान के साथ नहीं करती है। चीफ जस्टिस कहता है, मैं भगवान की शरण में गया, उनसे कहा कि हमको रास्ता बताइए, उन्होंने रास्ता बताया, हमने फैसला किया। हसन खान मेवाती ने जवाब दिया, बेशक बाबर भी कलमा गो है, हसन खान मेवाती भी कलमा गो है, लेकिन हम जिस धरती में पैदा हुए हैं उसका ये कौल है कि मुझे राणा सांगा के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। और कुंभ को लेकर के इतनी बड़ी राजनीति शुरू हो गई साहब। अब उस हिसाब से मैं तो उतना उसके ऊपर बोलने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी बाबा ने देशद्रोही बता दिया है, क्योंकि मैं कुंभ में नहाने नहीं गया तो देशद्रोही हूँ। दरअसल मैं अभी भी अपने आप को पत्रकारिता और राजनीति का छात्र ही मानता हूँ, शोधार्थी ही मानता हूँ। इसलिए सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, जीता हूँ, उसे ही बोलता हूँ। मेरे पास कोई बहुत अच्छी डिग्री नहीं है, बहुत अच्छा ये सब नहीं है। और आजमगढ़ का तो मेरे ऊपर एहसान है। आजमगढ़ की धरती ने मुझे पैदा किया जब हम अविभाजित ज़िले में थे। बाद में हमारा ज़िला मऊ हो गया, मधुबन के रहने वाले हैं। आजमगढ़ ने मुझे रहने के लिए कुछ एक महीने भी दिए। बगल की जेल में मैं था, मैं भी था, मेरे पिताजी भी थे, और एक ही जेल में, एक ही बैरक में दोनों थे। पूरे देश में भी जब बात होती है तो ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता है, लेकिन खैर, तो इस तरह से तो बहुत सारे एहसान हैं हमारे ऊपर। मैं कल से सोच रहा था कई बार कि मैंने कुछ गलत विषय चुन लिया क्या। मुझे पत्रकारिता के बारे में जो रेहान ने जो बातें कही या और मित्रों ने जो बातें कही, बार बार मुझे लगता था मुझे इस पर कुछ बोलना चाहिए। बार बार आया कि वो इधर की पत्रकारिता, उधर की पत्रकारिता। मैं कहना चाहता हूँ 3 तरह की पत्रकारिता है। मैं उसको थोड़ा अलग ढंग से डिफाइन करता हूँ। एक तो है हमारी तरफ, एक आप लोगों को तो मालूम होगा, एक टिटहरी जैसी चिड़िया होती है, टिटहरी चिड़िया जो दोनों पैर उठाए रहती है कि आसमान गिरेगा तो रोक लेगी। तो एक तो पत्रकारिता वो है कि जब मोदी जी का कुछ बिगड़ेगा तो रोक लेगा, या योगी जी के ऊपर कुछ आफत आएगी तो वो रोक लेगा। दूसरा मीडिया है जो बाज पक्षी जैसे हाथ में तलवार लिए भांजते रहता है कि आज गिरा देंगे, कल गिरा देंगे, अब गई तब गई। एक वो पत्रकारिता है। और तीसरी तरह की पत्रकारिता हमारे जैसे लोग हैं, कठफोड़वा चिड़िया जानते हैं आप लोग, उड़ पैकर, व्यवस्था पे चोट करते रहते हैं। चिड़िया से चोट मारते मारते एक दिन ऐसा आता है कि वो पेड़ भी धराशायी हो जाता है। हालांकि अभी हमारी व्यवस्था टूट नहीं रही है, हम लोग बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हैं अपने काम में लगे हुए हैं। जब हमारे सामने मनमोहन सिंह की यूपीए की सरकार होती है तब भी जयशंकर गुप्त उसी भाषा में बोलते हैं, राजीव रंजन उसी भाषा में बोलते हैं। और आज जब मोदी जी की सत्ता है उसके बारे में भी, उसके खिलाफ भी टीवी चैनलों से लेकर के संगोष्ठियों में जहाँ जहाँ संभव हो सकता है उसी शिद्दत के साथ बोलते हैं। क्योंकि मुझे याद है कि जब 1984 में राजीव गांधी की कांग्रेस 414 सांसदों के साथ जीत करके आई थी, तो उस समय के एक बड़े संपादक प्रभास जोशी जी ने लिखा था, संपादकीय लिखा था जनसत्ता अखबार में, कि विपक्ष जितना कमज़ोर हो गया है आज, ऐसे में पत्रकारिता को विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, क्योंकि जनता की आवाज़ कैसे सामने आएगी। क्योंकि सरकार की तरफ से बोलने वाले तो तमाम दूरदर्शन है, आकाशवाणी है, विज्ञापन है, DABP, RNI, तमाम तरह की नियंत्रित करने वाली संस्थाएं हैं। तो जनता की आवाज़ कैसे आएगी, जो सच है वो कैसे आएगा सामने। एक तो ये रहा। दूसरा, जैसे कहा कि वो आज वो एक पत्रकारिता है कि दूसरे पक्ष को सामने नहीं रखती है, तो हम लोगों के साथ कुछ अच्छी बातें हुई हैं कि हमारी पत्रकारिता में जो शुरुआत हुई वो सुरेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माथुर जैसे लोगों के साथ हुई। मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। मैं नवभारत टाइम्स में काम करता था उस समय। मेरे पास एक स्टोरी हाथ लगी थी कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब
उन्होंने 35 लाख रुपए दिल्ली के बाराखंबा रोड पे विजया बैंक में जमा कराए थे। उसकी पे स्लिप और सब कुछ थी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। फिर बताने वाले ने हमको और बहुत सारी बातें बताई थी। हमने स्टोरी लिखा, एसपी सिंह को दिखाया, कहा कि हाँ यार स्टोरी तो बहुत अच्छी है, चलो माथुर साहब के पास चलते हैं। माथुर साहब ने देखा, उन्होंने कहा कि जयशंकर स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम एक बार स्वामी से बात कर लो। तो स्वामी जी को जब जब हमने फ़ोन किया तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो माथुर साहब ने कहा कि नहीं, उनके सेक्रेटरी को बता दो कि हमारे पास ये स्टोरी है। पानी का बोतल तो उन्होंने कहा कि उसको बता दो कि ये स्टोरी, हम स्टोरी छापने जा रहे हैं, स्वामी जी का वर्जन चाहिए। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा ठीक है, छाप लीजिए आप। तो माथुर साहब ने कहा कि नहीं, अब रुको। तो स्टोरी नहीं छपी मेरी वो। और उसी के 2 हफ्ते के बाद सुब्रमण्यम स्वामी जी के साढ़ू वीरेंद्र कपूर, बहुत बड़े पत्रकार जो आरएसएस और विद्यार्थी परिषद, अरुण जेटली के बड़े करीबी थे, वो उनकी स्टोरी, वही स्टोरी हो बहु, वही चेक और वही सारा कुछ संडे मैगजीन में छप गई। मैं भन बनाते हुए गया माथुर साहब के, माथुर साहब मेरी ब्रेकिंग, मतलब ब्रेकिंग क्या हो सकती है, लेकिन मेरी स्टोरी मर गई, देखिए संडे में छप गई है, वीरेंद्र कपूर ने लिखा है। माथुर साहब ठीक है, जाओ बैठो आराम से। मैं चला गया। उसके कुछ दिनों के बाद एक स्टोरी मेरे पास और आई, वो उससे थोड़ी ज़्यादा भयानक थी। मैंने दिया, वही हुआ। सुरेंद्र प्रताप सिंह ले गए माथुर साहब के पास। माथुर साहब ने कहा कि साहब उनको चिट्ठी लिखो, नहीं उनसे फ़ोन करो, फ़ोन पे मिलने को तैयार नहीं। तो माथुर साहब ने कहा अच्छा एक काम करो, एक रजिस्टर्ड लेटर लिखो उनको, क्योंकि उस समय व्हाट्सअप का ज़माना नहीं था, ईमेल का ज़माना नहीं था कि आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अगर डबल क्लिक हो गया तो इसका मतलब कि मिल गया, अब उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो हमने भेज दिया। 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो गया, उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन उसमें चूँकि सोर्स हमारे थोड़े ज़्यादा पुख्ता थे, तो वो किसी और को स्टोरी देने को तैयार नहीं थे, तो वो चुप बैठे रहे। जब 2 हफ्ता हो गया तो माथुर साहब ने कहा कि अब हम इस स्टोरी को छापेंगे। और नवभारत टाइम्स की जो 8 कॉलम की जो उस समय लीड बनी थी, बिना पढ़ाए वेतन ले रहे हैं मुरली मनोहर जोशी, ये स्टोरी छपी। उसके बाद जोशी जी का फ़ोन आया अशोक जैन के पास। अशोक जैन ने सीधे पूछा ये जयशंकर गुप्ता कौन है, राजेंद्र माथुर और सुरेंद्र प्रताप सिंह के पास। दोनों ने लिख के भेज दिया कि रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। तो फिर माथुर साहब ने मुझे बुलाया कि बाबू देखो, तुम्हारी नौकरी इसलिए बची है क्योंकि तुमने वो जो रजिस्टर्ड डाक से जो चिट्ठी लिखी थी ना, वो हमारे पास है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अभी वकील साहब बोल रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, और हमारे मित्र गोपाल जी राय ने भी कुछ कुछ बातें करी उसी पर। देखिए बात सही है, गिरावट आई है, मीडिया में भी गिरावट आई है, लेकिन हम तो मीडिया पे ही बोलते रहते हैं, मीडिया की गिरावट पर ही बोलते रहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बारे में कभी सुप्रीम कोर्ट के बाहर के लोगों में नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में कभी उन्होंने कोई चिंता की हो। ये दुनिया की पहली सुप्रीम कोर्ट है जो भगवान की प्रेरणा से फैसले सुनाती है, संविधान के साथ नहीं करती है। वो चीफ जस्टिस कहता है मैं भगवान की शरण में गया और उनसे कहा कि हमको रास्ता बताइए, उन्होंने रास्ता बताया, हमने फैसला किया। कभी आपने क्या बार ने उसकी कोई आलोचना की? वो अदालत 5 जजों की पीठ थी, जस्टिस रंजन गोगोई उसके अध्यक्ष थे। उस पीठ ने कहा ऐसा कोई सबूत नहीं है कि वहां अयोध्या में बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर था। 1949 में जो मूर्तियां रखी गई गलत रही। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ वो एक क्रिमिनल एक्ट था, लेकिन जनास्था है, जन चेतना है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए वहां मंदिर बनाना जरूरी है। ऐसा कहीं फैसला होता है दुनिया की किसी अदालत में?
कि कम्युनिटी कॉन्शियसनेस को, सोसाइटी कॉन्शियसनेस को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे जजेस फैसला करते हैं। और सुनिए साहब, जस्टिस रंजन गोगोई रिटायर हुए, 4 महीने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको राज्यसभा का एमपी बना दिया। एक दूसरे उस पीठ में कौन थे साहब? जस्टिस शरद एस बोबड़े, बाद में वो चीफ जस्टिस बने, तो सीनियरिटी से बने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब वो रिटायर हुए तो उनको महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाया गया। ठीक। तीसरे जज साहब थे अशोक भूषण जी, वो जब रिटायर हुए तो उनको एनसीएलटी का चेयरमैन बनाया गया। हाँ, एनसीएलटी, उसका चेयरमैन बनाया गया। चौथे जज साहब थे जस्टिस एएस अब्दुल नजीर साहब थे, उनको रिटायरमेंट के बाद आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। कभी इस बात पे बार ने चर्चा की कि ये रिश्वत थी कि नहीं थी? सदाशिवम का भी नाम बता दीजिए। सदाशिवम का भी रहा होगा, उससे पहले बताता हूँ। अरे सुनिए, सुन लीजिए, अब देखिए, सुन लीजिए, मेरे पास सारा कुछ भरा हुआ है, हम लोग चमाइन हैं, पेट में सारा कुछ मामला रहता है, सब जानते हैं। शुरुआत किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। सुनिए, अर्णव गोस्वामी की बात कर रहे हैं क्या आप? अर्णव गोस्वामी के बारे में कह रहे हैं? बिल्कुल 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 जी। अब एक मेरा एक निवेदन है। नहीं, देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा सुनिए। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले ही मैं बोल देता हूँ इस बात को, लेकिन बोला नहीं था। 2 निवेदन होते हैं मेरे। एक तो ताली मत बजाइएगा, कोई मैं नेता नहीं हूँ, मुझे राजनीति नहीं करनी है, मुझे तालियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा, ये टोका टाकी मत करिएगा। अगर आपको किसी बात पे आपत्ति हो, मैं कल कैफियत से जाऊँगा, उसके बीच में आप जब चाहेंगे तब बैठकर मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इसलिए आप बेफिक्र रहिए, आपके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं अब कह रहा था आपसे, आप जो बता रहे हैं ना, उससे ज़्यादा भयानक बात कर रहा हूँ मैं। शुरुआत कहाँ से हुई? पटना में एक अर्बन बैंक घोटाला हुआ था, मालूम है आपको? नहीं मालूम होगा। एक नवल किशोर सिन्हा साहब थे, उन्होंने पटना के गांधी मैदान और रेलवे जंक्शन को अपनी संपत्ति बता करके अर्बन बैंक से ले लिया लोन। अर्बन बैंक घोटाले के नाम से वो बड़ा मशहूर हुआ था। उस मामले में पटना हाई कोर्ट ने, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्र, कांग्रेस के नेता, उनको कन्विक्ट किया। वो गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बहरुल इस्लाम थे, उन्होंने उनको एक्सोनरेट किया। एक्सोनरेट करने के कुछ दिन बाद वो हटे वहाँ से, और कांग्रेस पार्टी ने उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो इस पर कोई अलग नहीं है, आप बेफिक्र रहिए। जो वो कर चुके हैं वही आप लोग भी कर रहे हैं, इसमें फ़र्क कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मेरी बात वो तो छोड़ दीजिए। अभी कंटेम्प्ट की बात भी कर रहे थे वकील साहब। मेरे ऊपर पटना में कंटेम्प्ट केस हुआ था। 3 जजों ने कंटेम्प्ट किया था। पहले एक दिवाकर जर्नलिस्ट थे हिंदुस्तान टाइम्स के, उन लोगों ने माफ़ी मांग ली थी। जजों ने उस माफ़ीनामे को स्वीकार नहीं किया था, और उसमें जस्टिस प्रभाशंकर मिश्र, विनोद राय और एक सिंह साहब थे, 3 जजेस थे। जर्नलिस्टों को जो अपशब्द हो सकता था अंग्रेजी भाषा में, वो सारे शब्द उन्होंने सुनाए। और मैं उसमें था, मैं थर थर काँप रहा था। मैंने वहीं पे कसम खाया, मैंने कहा कि मैं इन जजों को इनकी हैसियत बता करके इसी अदालत में आऊँगा। हमने इंटरवीजन पिटीशन मूव किया कि साहब, ये जो आपका फैसला है, इससे पूरे देश का, हिंदुस्तान का जर्नलिज्म प्रभावित होगा, इसलिए हमको सुना जाए।
उन्होंने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो संडे मैगजीन में स्टोरी मेरी छप करके आई, उस समय भी कांग्रेस की ही सरकार थी बिहार में, उसमें देखा जजों ने कहा कि नहीं साहब, ये तो उन्होंने जयशंकर गुप्ता ने भी लिखा है, इनके खिलाफ भी कंटेम्प्ट शुरू करो। मैं यही चाहता था, तो मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट हो गया, नॉन अवेलेबल वारंट हुआ, मुझे गिरफ्तार करके ले जाया गया। और मैंने जो वहाँ सवाल जवाब किए जजों से, वो अपने आप में एक इतिहास है। कभी अवसर मिलेगा तो आपको हम सुनाएंगे, बताएंगे, ये मौका नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में दखल किया, कहा कि जयशंकर गुप्ता के खिलाफ केस विड्रा करिए। वो मेरी जीत थी। मैंने कहा कि मैं जमानत नहीं लूंगा, मैं पर्सनल बॉन्ड भी नहीं भरूंगा, आप जेल भेज दीजिए, चूंकि जेल जाने का मेरा अनुभव बहुत है, इसलिए बेफिक्र रहिए। लेकिन तो वो एक मामला था। इस तरह की बहुत सारी लड़ाइयाँ हम लोग लड़ते। खैर छोड़ दीजिए, अब हो गया। अब मैं आता हूँ असली मुद्दे पे। उस पर थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है कि किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, फिर दोबारा किसी को अच्छा लगेगा, फिर दोबारा किसी को बुरा लगेगा। तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ शुरू में ही। जो विषय हमको दिया गया है, धर्म की राजनीति और राजनीति में धर्म, मैंने इस विषय को जानबूझ करके चुना, इसलिए चुना कि ये मुद्दा जो है ये आने वाले दशकों तक इस हिंदुस्तान को मथते रहेगा और किसी न किसी के संकट के मुहाने खड़ा करते रहेगा। जिस ढंग से आज राजनीति से लेकर के पत्रकारिता धर्म के आधार पे नफरत बांटने में लगी हुई है, उस पर बात करनी जरूरी है। हम लोग के जो नेता थे, मैंने उनको देखा तो नहीं कभी, लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो कहते थे धर्म दीर्घकालीन राजनीति, और मैं तो कंफ्यूज कर रहा हूँ, कोई बात हो गई। हाँ, दर तो, लेकिन इस देश में शुरुआत इसकी कैसे हुई? ये शुरू काम किया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने हिस्ट्री को इस तरह से किया कि एक मुस्लिम काल, एक हिंदू काल, एक ब्रिटिश काल, जो हाल के 1000 साल का जो इतिहास बनाया। अब देखिए, इसमें भी उन्होंने बेईमानी की कि हिंदू काल तो बता दिया, और फिर उसके बाद जो मुगल काल आया उसको मुस्लिम काल बता दिया, लेकिन ब्रिटिश काल को ईसाई काल नहीं कहा, क्योंकि वो तो ईसाई ही थे ना। ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की रानी महारानी या जो लोग भी थे तो क्रिश्चियन ही थे, तो क्रिश्चियन रूल नहीं कहा। और इस तरह से परिभाषित किया जैसे साहब हिंदू और मुसलमान की लड़ाई तो बहुत पहले से चली आ रही है। बाबर आया, उसने लड़ाई की, मुगलों ने हिंदू राजाओं पे, हिंदुओं पे अत्याचार किए। मैं इसीलिए थोड़ा सा गहराई में जाने की कोशिश की मैंने कि थोड़ा सा इसको समझूं मैं क्या है क्या नहीं। तो हमने पता किया कि साहब वो बाबर ने जो पहली लड़ाई लड़ी वो किसके खिलाफ लड़ी थी। जब वहाँ से चला है वो हिंदुस्तान दखल करने के लिए, तो पहली लड़ाई उसकी पानीपत के मैदान पे हुई थी। किससे हुई थी? इब्राहिम लोदी से हुई थी, 1526 जी। तो इब्राहिम लोदी हिंदू तो नहीं था। अब वो चूंकि राज्य विस्तार की बातें थी उनकी कि राज्य को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है, और कैसे हमारा साम्राज्य बढ़ेगा, उस रास्ते में जो आता था उसके वो अपना करते थे, लड़ते थे, भिड़ते थे। फिर उनकी लड़ाई आगे चल के राणा सांगा से हुई। राणा सांगा के साथ कहाँ हुई लड़ाई? खानवा के मैदान में। खानवा के मैदान में जो लड़ाई हुई तो खुद तो नहीं गया वो। बाबर ने उस समय, जो मेवात के राजा थे, मेवात
जो अभी बड़ा बदनाम है ना दंगों के लिए, कभी दंगा हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो वहाँ के जो नवाब थे हसन खान मेवाती, आप लोगों ने पता नहीं नाम सुना कि नहीं सुना, मालूम नहीं मुझको। हसन खान मेवाती के पास बाबर ने एक खत लिखा और कहा बाबर भी कलमा गो है, हसन खान मेवाती भी कलमा गो है। तो इस लड़ाई में हसन खान को बाबर के साथ खड़ा होना चाहिए। हसन खान मेवाती ने जवाब दिया, बेशक बाबर भी कलमा गो है, हसन खान मेवाती भी कलमा गो है, लेकिन हम जिस धरती में पैदा हुए हैं उसका ये कौल है कि मुझे राणा सांगा के साथ खड़ा होना चाहिए, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा। 10,000 सैनिकों के साथ खानवा के मैदान में हसन खान मेवाती गया था, वहीं शहीद हो गया था। कभी इसकी चर्चा नहीं होती है। राणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध लड़ रहे थे, अकबर से लड़ाई हुई। अकबर का सेनापति कौन था? अकबर तो नहीं गया था लड़ने के लिए हल्दी घाटी। अकबर का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह थे, वो गए थे लड़ने के लिए। राणा प्रताप का सेनापति कौन था? हाकिम खान सूरी। तो अगर हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती तो हाकिम खान सूरी को अकबर के साथ होना चाहिए था और मान सिंह को राणा प्रताप के साथ होना चाहिए था। लेकिन चूंकि राज्य विस्तार की लड़ाइयाँ थी, हुमायूं की लड़ाई किससे हुई? शेरशाह सूरी से हुई। शेरशाह सूरी ने उसको परास्त किया। दारा सिकोह का कत्ल किसने किया? भाई ने किया। तो इस तरह से रहा है पूरा का पूरा। लेकिन हमारे लोगों ने उसको इस ढंग से प्रचारित करना शुरू किया कि साहब हिंदुओं पे बड़ा अत्याचार हुआ और मुगल शासकों ने ऐसे ऐसे किया। तो आज हमारी जो पीढ़ी जी रही है ये उसी व्यामोह में फंसी हुई है। मुसलमानों को लगता है कि साहब किसी ज़माने में हमारे लोगों का यहाँ शासन था और आज हम 2 दर्जे के नागरिक बना दिए गए हैं। हिंदुओं को लगता है कि साहब 800 साल तक 500 साल तक मुग़लों ने हमारे ऊपर राज किया, आज हमको मौका मिला है कि आज उनसे हम उनको सबक सिखाएं। इसी द्वंद्व में हम जी रहे हैं। इसी लड़ाई के बीच में जब इस देश के दलित, ओबीसी और आदिवासी कहते हैं कि साहब सैकड़ों सालों से आपने हमको दबा करके रखा था, तो हमको हमारा हक चाहिए, हमको दीजिए। तो हम ही लोगों में से वही लोग जो मुग़लों की सज़ा आज के मुसलमानों को देने के तैयार बैठे रहते हैं, वही लोग कहते हैं अरे साहब जब पिछली पीढ़ी ने, हमारी पीढ़ी ने कब क्या किया था उसका बदला हमसे क्यों ले रहे हैं आप? लेकिन जब मुसलमानों से बदला लेना होगा तो 700 साल पहले जो किया था उसका बदला आज लेना हमको है। इस समाज में जी रहे हैं हम, ऐसे समाज में जी रहे हैं। बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। अब आज़ादी की लड़ाई जब शुरू हुई उसमें भी था, गांधी के आने के पहले कांग्रेस क्या थी? राजा महाराजाओं नवाबों की कांग्रेस थी, बड़े बड़े वकील सरमाएदारों की कांग्रेस थी। जो सम्मेलन होते थे वो मसनद पे बैठ करके राजा साहब, नवाब साहब बैठ कर पूरा सिगार पी रहे हैं और भाषण कर रहे हैं। जब गांधी घूम करके आते हैं, चंपारण देख करके आते हैं, देश घूम करके आते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको बदलना पड़ेगा। कांग्रेस को जनमानस की, जन सामान्य की पार्टी बनानी होगी। जिस समय ये बात गांधी कहते हैं 1920 में, जब कांग्रेस का कायाकल्प करने की कोशिश करते हैं, तो राजा महाराजा नवाब अपना अपना अलग रास्ता इख्तियार करना शुरू करते हैं। कोई हिंदू महासभा की राजनीति में घुस जाता है, कोई मुस्लिम लीग की राजनीति में घुस जाता है। उसी धर्म की राजनीति के चलते हमारे देश का बंटवारा भी हो गया। अब उसके बारे में भी बार बार होता है कि गांधी ने बंटवारा करवा दिया, लोहिया ने, ये नेहरू ने करवा दिया बंटवारा। उसमें भी जब हम थोड़ा इतिहास में घुसने की कोशिश हमने की, सबसे पहले 2 नेशन थियरी किसने दिया? 1937 में विनायक दामोदर सावरकर जी
मैं उनके माफ़ीनामे पर कोई चर्चा नहीं करूँगा यहाँ। मैं इस पर भी चर्चा नहीं करूँगा कि अंग्रेज उन्हें किस लिए 60 रुपये हर महीने भत्ता देते थे, इस पर भी चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन इस पर चर्चा करूँगा कि जब 1937 में हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो अलग राष्ट्र हैं, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये उसके प्रस्ताव में आया। उसी के बाद मुस्लिम लीग ने 1940 के लाहौर अधिवेशन में कहा, एकदम ठीक कह रहे हैं वो, वहाँ पे उन्होंने टू नेशन थियरी का सिद्धांत दिया। कहा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं, हमको अलग से एक मुल्क चाहिए। 1942 में मेरे पास वो लिखा हुआ है, नागपुर में सावरकर साहब कह रहे हैं, आई हैव नो क्वेरल विथ मिस्टर जिन्ना, उनकी टू नेशन थियरी के खिलाफ नहीं बोलूँगा मैं, कुछ नहीं। वी हिंदूज आर ए नेशन अन बाई आवर सेल्व्स एंड इट इज ए हिस्टोरिकल फैक्ट दैट हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू नेशन। ये उन्होंने कहा, लिखा उन्होंने। उसके बाद जब 1943 में मुस्लिम लीग ने नारा दिया कि साहब अलग पाकिस्तान बनना चाहिए, मज़ेदार बात है, दोनों एक दूसरे को अलग अलग देश बता रहे हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ भाषण कर रहे हैं, दोनों 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध भी कर रहे हैं, अंग्रेजों की ताबेदारी भी कर रहे हैं, और दोनों ने मिल करके नॉर्दर्न फ्रंटियर, सिंध और बंगाल में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिलकर सरकार भी बनाते हैं। जो सरकार बनी थी बंगाल में, उस समय राज्य नहीं था, वो अलग उसकी रियासत होती थी, वो वहाँ प्रधानमंत्री बनता था। तो प्रधानमंत्री बना कौन? जिसने मुस्लिम लीग के सम्मेलन में अलग पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पास किया था, वो थे फजलुल हक, वो प्रधानमंत्री बने। और उनकी सरकार में दोयम दर्जे के जो दूसरे नंबर के सबसे बड़े मंत्री थे, वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जो उस समय हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष बने थे। दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई, चौराहे पे भाषण देना एक दूसरे के खिलाफ, और दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई, ये तरह। लेकिन कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाली है। जब आज़ादी मिलने लगी तो जो कांग्रेस के अंदर का जो दक्षिणपंथी तबका था, उन लोगों ने समाजवादियों से कहा कि समाजवादियों को अगर कांग्रेस में रहना है तो कांग्रेस समाजवादी में से समाजवादी निकालना पड़ेगा, नहीं तो कांग्रेस छोड़कर जाएं। तो उस समय आचार्य नरेंद्र देव, मैं खत्म करूं, मुश्किल यही है कि मैं इसलिए आमतौर पे इस तरह के आयोजनों में कम जाता हूं। मैं चाहता हूं कि जब बात हो तो 1 घंटे 1.5 घंटे कोई हो, किसी को सुनिए, उस पर जो भी रिएक्ट करना हो रिएक्ट करिए। लेकिन अब इसमें इतना समय गुजर जाता है कि जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि मैं समय किसी का चुरा ही रहा हूं। जो भी है, तो उस समय आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहर अली, अच्युत पटवर्धन, इन लोगों ने कहा कि हम समाजवाद को नहीं छोड़ सकते हैं, कांग्रेस अगर आप नहीं चाहते हैं तो हम कांग्रेस में नहीं रहेंगे। वो लोग कांग्रेस को छोड़ दिए, कांग्रेस से अलग हो गए, अपनी सोशलिस्ट पार्टी बनाई। बाद में उसके क्या क्या हुए वो एक अलग इतिहास है। लेकिन उस समय की जो नैतिकता थी, 11 लोग चुने हुए थे उस समय, 11 लोगों ने अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। और जब चुनाव हुआ फैजाबाद का, तो आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ कांग्रेस ने किसको उम्मीदवार बनाया? बाबा राघव दास जी को। उनके चुनाव प्रचार में क्या क्या कहा? ये नरेंद्र देव नास्तिक है, ये राम का द्रोही है, ये राम को नहीं मानता है, इसको चुनाव जीतना नहीं चाहिए। तुलसी का पत्ता लेकर के पानी में पिला पिला के बांटा लोगों ने।
कम वोट से हारे, लेकिन हार गए नरेंद्र देव। उसी के बाद 1949 में जो जिसे आप विवादित ढांचा कह लेना चाहें, जिसे आप बाबरी मस्जिद कह लेना चाहें, उसमें अचानक रामलला प्रकट हो गए। उसमें सबसे बड़ी भूमिका थी वहाँ के नायर साहब जो जिलाधिकारी थे। लेकिन कांग्रेस की सरकार उस पर अमल नहीं कर पाई, जिलाधिकारी को हटा नहीं पाई, मूर्तियों को वहाँ से नहीं हटा पाई। चला खैर, उसके बाद आज जो सब रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, या हम उनको लाएंगे जो राम को लाए हैं, ये बातें नहीं होती थी। ये बातें हमने सुनी ही नहीं। मतलब 56 की मेरी पैदाइश है और 67 के आसपास से राजनीति में थोड़ी बहुत मेरी शिरकत मेरे पिताजी के साथ उनके पीछे पीछे होने लगी थी। कभी सुना नहीं हमने। पहली बार जो सुना 1985-86 के आसपास, जब संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ क्लेम करना शुरू किया कि जहाँ राम जी का जन्म हुआ वह मंदिर वहीं बनाएंगे। उसके पहले ये लोग भी भूल ही गए एक तरह से। 49 के बाद, और रामाधीन सिंह हमारे मित्र हैं, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो हमको करेक्ट करेंगे कि 1949 के बाद और 1985 के बीच में कभी भी भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संघ परिवार का कोई आनुषंगिक संगठन इस मामले को लेकर नहीं आगे बढ़ा। लेकिन जब राजीव गांधी ने अदालत के फैसले से ताला खुलवाया और कहा कि यहाँ पूजा हो सकती है, बाद में वहाँ मंदिर का शिलान्यास भी करवाया, तो संघ परिवार और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का माथा ठनका। ये तो हमारे हाथ से इनिशिएटिव ही ले जाएगा। तब उन्होंने पालनपुर में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने प्रस्ताव किया कि हम राम जन्मभूमि मंदिर बनाएंगे। ये 1989 पालनपुर में, नहीं 1989। उसके बाद सुन लीजिए ज़रा, उसके बाद 1990 में जब वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की, 6 अगस्त या 7 अगस्त 1990 की बात होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जॉर्ज फर्नांडिस कह रहे हैं, जो देश के रक्षा मंत्री थे, राष्ट्रीय संयोजक थे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चे के, एनडीए के थे। उन्होंने, उनका वीडियो मेरे पास है रखा हुआ। वो कहते हैं क्या कि जिस दिन मंडल आयोग लागू करने का फैसला हुआ, 48 घंटे के भीतर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आप लोगों ने मेरे सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा हमारे सामने, अब हमको हिंदुत्व के मुद्दे पर लौटना पड़ेगा और राम जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस दिन बात हुई उसके 1 महीने के भीतर आडवाणी जी राम रथ यात्रा लेकर के चले गए, सोमनाथ से अयोध्या गए, गिरफ्तारी हुई, सरकार गिरी, वो सब बहुत लफड़ा है। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि राजनीति में धर्म का इस्तेमाल तो शुरू हो गया था बहुत पहले से, वो लगातार चला आ रहा है। कभी किसी ने ये जरूरत नहीं समझी कि हमने जो काम किए हैं सरकार में, या हम जब सरकार में आएंगे तो हम ये काम करेंगे, उसके आधार पे वोट करने की बातें नहीं करी। कभी राम जी के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे, ये राजनीति चलने लगे इस देश में। और आज जो आप देख ही रहे हैं, वो कुंभ को लेकर के इतनी बड़ी राजनीति शुरू हो गई साहब। अब उस हिसाब से मैं तो उतना उसके ऊपर बोलने का हकदार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो किसी बाबा ने देशद्रोही बता दिया है, क्योंकि मैं कुंभ में नहाने नहीं गया तो देशद्रोही हूँ। लेकिन मैं इस पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। देखिए, राजनीति कहाँ से कहाँ ले जाती है, बड़े बड़े लोगों को कहाँ से कहाँ ले जाती है। इस कुंभ में कितने लोग मरे आज तक पता नहीं है। पहले सरकार ने बताया कि 30 लोग मरे थे मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में। बाद में जब हम लोगों ने बोलना शुरू किया, बातें आने लग गई
कि साहब एक ही जगह नहीं, भगदड़ तो कई जगहों पे हुई थी, झूसी में भी हुई थी, और एक महामंडलेश्वर जी की गाड़ी से कुचल करके 6 लोग मर गए थे। तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने अभी विधानसभा में कहा कि साहब वो 37 लोग मरे थे। कोई कह रहा मोक्ष प्राप्त हो गया उनको, कोई कह रहा है कि साहब इतनी बड़ी भीड़ को कैसे मैनेज करेंगे, उसमें ये सब तो होता ही रहता है। ये सारी बातें हो रही हैं। लेकिन 2013 में भी एक कुंभ हुआ था इसी इलाहाबाद में, तब वो इलाहाबाद था, प्रयागराज नहीं था। उस कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन, उस समय भी 10 फरवरी का दिन था, मौनी अमावस्या के दिन इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पे प्लेटफार्म बदलने की सूचना के कारण अफरा तफरी मची थी और 36 लोग मारे गए थे। उसके बारे में उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था, नरेंद्र भाई मोदी, इतनी बड़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए। मेले में व्यवस्था में प्रशासनिक चूक बड़ा मुद्दा है। हमारे राजनाथ सिंह जी ने क्या कहा, इस हादसे के लिए केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा था कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रशासन विफल रहा है। उन्होंने घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। हमारे मुरली मनोहर जोशी जो प्रयाग से ही हैं, उन्होंने क्या कहा था, समाजवादी पार्टी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा था कि सरकार कुंभ मेले जैसे विशाल आयोजन को ठीक से संभालने में विफल रही है। तो 2013 में जो मरे थे वो मोक्ष के प्राप्त हकदार नहीं थे, रेलवे स्टेशन पे मरे थे। उसके लिए मेला प्रशासन जिम्मेदार नहीं था उसके लिए भी। लेकिन तब आजम खान जो मेला प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने रिजाइन किया था, हालांकि उसको अखिलेश यादव ने स्वीकार नहीं करी, वो सब अलग बात है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो धर्म की राजनीति है कि 2013 के कुंभ में जो भगदड़ मचती है रेलवे स्टेशन पे, उसको प्रशासनिक विफलता, सरकार की विफलता और बहुत सारी बातें, तो चूंकि हमको मिल गया कहीं से, खोजा मैंने तो, लेकिन उसमें और क्या क्या जो बाबाओं ने क्या कहा, नाश कर दिया, नाश पीटा, क्या क्या जो जो कहते थे लोग। और इस बार क्या कह रहे हैं, 60 करोड़, आज तो बताया कि 60 करोड़ लोग आ गए हैं। हमारी तो गणना और अर्थ अंक गणित बहुत ख़राब है, मतलब कभी पढ़ाई गणित उठ के किया नहीं मैंने, वैसे इंटायर पॉलिटिकल साइंस भी नहीं पढ़ा, लेकिन गणित तो एकदम नहीं जानता मैं। तो हम हिसाब लगा रहे थे कि साहब 140 करोड़ की आबादी में 20-25 करोड़ तो नहीं ही गए होंगे, या उनको जाने नहीं दिया गया होगा। जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं वो भी नहीं गए होंगे, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं वो भी नहीं गए होंगे, सरदार जी लोग भी पंजाब से नहीं ही गए होंगे, कम गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे। तो अगर इस सब की आबादी निकाल दी जाए तो बाकी तो सारा हिंदुस्तान कुंभ में ना, हम तो नहीं गए भाई। अब मैं सनातनी हूँ कि तनातनी हूँ मालूम नहीं है, लेकिन हूँ तो हिंदू ही हूँ, हिंदू घर में पैदा हुआ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई धर्म किसी आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने को जायज ठहराता है और पेशाब करने वाले को अपने जाति से निकाल बाहर नहीं करता है, मैं उस धर्म का मानने वाला कभी नहीं हो सकता। जो धर्म महिलाओं को नीचे दबा करके रखने की वकालत करता है, जो दलितों को, शूद्रों को, पिछड़ों को स्कूल जाने से लेकर के मंदिर जाने में रोक लगाता हो, क्या वजह थी भाई कि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री निवास छोड़ करके जा रहे थे तो उसको आपने गंगा जल से धुलवाया क्योंकि एक अहीर का बेटा वहाँ बैठा हुआ था? इस बात की तकलीफ थी। अभी हाल के चुनाव में, उपचुनाव जब हो रहा था, कन्नौज गए किसी मंदिर में, मंदिर को धुलवाया। ये हालत होगी हमारे हिंदू राष्ट्र में। हमारे एक मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमने कभी एक तकरीर में कहा था कि साहब हमारे जैसे लोगों के जीते जी हम हिंदू राष्ट्र कबूल नहीं होने देंगे। तो उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र होने में बचा क्या है, लगभग सारे काम तो हो चुके हैं। वो वही हिंदू जो नफरत की राजनीति जिस ढंग की है, हम इसी बात से खुश हो जाते हैं कि साहब वो 3 तलाक कानून ख़त्म कर दिया।
अब 3 तलाक खत्म कर दिया तो हमारी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा, किसी और हिंदू के सेहत पे क्या फ़र्क पड़ा। लेकिन हम इससे खुश हैं, क्योंकि मुसलमानों को सबक देना है तो ठीक है। तो इस तरह के तमाम चीज़ें हैं। हम यही बार बार कहते हैं कि भाई देखो, हम हिंदू राष्ट्र के भी उतने ही विरुद्ध हैं, लेकिन एक चीज़ और गौर करो कि हम निज़ाम मुस्तफ़ा या इस्लाम की सत्ता के भी उतने ही खिलाफ हैं। हम कतई नहीं चाहेंगे कि कभी कोई खलीफा शाही इस देश पे हुक्म करे, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश के जीने वाले लोग हैं। तो ये बातें भी हैं। संविधान की बात हो रही है लगातार, संविधान। अब चुनाव ही बेचारे यूपी में इनका गड़बड़ हो गया संविधान के कारण। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं साहब, ये गलत फैला दिया गया मेरे बारे में, हमारे बारे में कि सरकार संविधान बदलने वाली है। लेकिन तब क्या होता है जब अगर 350 से अधिक सीटें भाजपा को मिल गई होती या 400 की पार चली गई होती एनडीए, तब क्या होता। या उस समय क्या था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उन्होंने वेंकट चलैया आयोग बनाया था। किस लिए बनाया था? संविधान की समीक्षा करने के लिए, समीक्षा को बदलने के लिए, संविधान को बदलने के लिए। लेकिन वो तो संयोग से संभव ही नहीं हो पाया। तो ये सारी चीज़ें हैं, कभी इस पर तफसील से बात करने की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि कभी बैठे हम लोग बात करें और सवाल जवाब भी हो तो उस पर कुछ बातें हों।